ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/3/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण कब होगी? उत्तर है, जब बुद्धि पर परमत मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है, सिवाय ज्ञान के। और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते, भारतवासी बहुत ही समझदार थे और अभी बेसमझ बन गए। परंतु समझदार कौन थे ये कोई नहीं जानता। हाँ, मेरे द्वारा तुम बच्चे जानते हो। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, मुख्य भूल क्या कर दी कि जो श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं ना, उसमें परमात्मा शिव के बदली श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसीलिए बच्चे पहले ये सिद्ध करो कि भगवान एक है, फिर पूछो गीता का भगवान कौन है। तो बाप आकर कैसे ब्राह्मण धर्म रचते हैं और फिर वही ब्राह्मण देवता बनते, तो गीता का भगवान देवता धर्म स्थापन करते। फिर बताओ कि आगे कैसे द्वापर के बाद 3 ट्यूब्स निकलती है। फिर बाबा बता रहे हैं, कल्प पहले तुमने राजयोग की तपस्या यहाँ की, यहाँ माना आबू में, तो तुम्हारा यादगार है, एक्यूरेट, कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। मनुष्य से देवता बनने की कहावत है, मनुष्य से देवता ये करत न लागी बार। अब ये किसने कहा? गुरु नानक ने कहा। तो बाबा कहते हैं कि गुरु नानक जैसी परमात्मा की जो महिमा है ना, वो और कोई ने नहीं की। वो कलयुग के अवतार हैं, बहुत अच्छी महिमा उन्होंने परमात्मा की ग्रंथ में बताई है। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा ज्ञान के, प्रेम के, सुख के, शांति के सागर है ना, बच्चे तुमको भी ऐसा बनना है। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना। फिर और पॉइंट बाबा बता रहे कि देखो, कभी भी कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है ना, उनको अगर जोर जोर से सटका लगाते तो वो कपड़ा क्या होता है? चीर चीर हो जाता है। तो यहाँ भी जब ज्ञान के सटके लगते हैं ना, तो क्या हो जाता है? कईयों का कपड़ा पुर्जा पुर्जा हो जाता है। हाँ, मैला कपड़ा होता है ज्यादा तो साफ करने में टाइम भी लगता है। धोबी भी नंबर वार है। बाबा बता रहे, पहले के जमाने में ऐसे धोबी अच्छे नहीं थे, ऐसे ही कपड़े, मैले मैले कपड़े ही धो कर के देते थे। फिर बाहर से ये हुनर आया, मशीनें आई, अब तो देखो क्या से क्या बन गए। तो फिर धीरे धीरे सीख गए। फिर बाबा कहते हैं, पहले लोग क्या कहते थे ना, अरे धोबी अगर अच्छा नहीं है ना, तो कहते ये धोबी है या हजाम है, हजाम बोलते थे। तो बाबा कहते कि ये भी एक कहावत बनी हुई। आजकल तो हजाम भी एकदम टॉप स्टैंडर्ड में पहुंच गए। फिर बाबा बता रहे, ड्रामा अनुसार सबका पुरुषार्थ चलता है, जैसे कल्प पहले चला था। समय पर लड़ाइयां भी लगेगी, उसकी तैयारियां चल रही है। जो भी कुछ बच्चे तुमने दिव्य दृष्टि से देखा है ना, वो इन आंखों से देखोगे। और अभी हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में सब कुछ हो रहा है जो बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं, सब देखेंगे। जो समझते जाते हैं उनको खुशी भी होती है।
नथिंग न्यू है बच्चों के लिए। जो जो दृश्य सामने आते हैं, ये विनाश के बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। फिर बाबा ने बहुत अच्छी धारणा की बात बताई है कि बच्चे कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। देखो व्यास ने भी कितनी ऐसी उलट पुलट बातें लिख दी और बुरी गति कर दी। तुम बच्चों को भी सिवाय ज्ञान के कोई और कुछ सुनाता है ना, समझो वो हमारा दुश्मन है। नहीं तो कईयों को बहुत परमत में इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट नहीं लेना है, वो हमारे दुश्मन है। परमत मनुष्य मत, इसके ऊपर अगर चले ना तो वो मर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए बच्चे हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। यहाँ बाप समान सुख का, प्रेम का सागर बनना है, सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है, परमत पे नहीं चलना है। हेयर नो इविल, सी नो इविल। वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है ना, तो बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं ना, बाबा क्या ऑफर करते, बच्चे बोझ मुझे दे दो, मुझे करना है, बहुत बड़ी बात लगती, बाबा को दे दो। आप सिर्फ क्या करो, कितनी अच्छी बात है, आप सिर्फ नाचो गाओ उड़ो। फिर ये क्वेश्चन क्यों, सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे, आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़ करके बैठ जाओ। हम निमित्त है, कराने वाला बाबा, कनेक्शन जोड़ के बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः ही करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या हल्की हो जाएगी। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है ना तो कहते हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते हैं। फेथफुल का अर्थ क्या है, मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।